आरोही कोचिंग सेंटर 770 भाई चंद्रमा सर। यूट्यूब पर सबका जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। देखिए सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। लिखा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। इस आयत की छोटी भुजा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 42 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त आपका है, ये इसकी 42 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे कि इस वृत्त का ये तार की लंबाई पहले ज्ञात कर लेंगे। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको मोड़ करके बनाया गया है ये। तो लिखेंगे कि तार की लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है। जबकि पाई का मान दे दिया 22/7, तो इसको लिखेंगे इस तरह से 2 × 22/7 × r का मान दिया है 42। 7 छक क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब बराबर आपका बच जाएगा कितना 2 × 22 × 6। तो 22 दूना क्या होता है 44 होता है। 44 गुणित में 6। अब गुणा करेंगे इसका इसमें तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24 2 26 4 हो गया। ये हो गया 26 हो गया आपका। ये 264 जो है आपका सेंटीमीटर हो गए। 264 सेंटीमीटर तार की लंबाई हो गया। इसी को जो है एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। मान लो आयत के रूप में मोड़ेंगे इसी को इस तरह से आयत के रूप में, यह जैसे ए है, बी है, सी है और ए डी, इसको आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तब भुजाएं का मतलब कि जैसे मान लो कि ये 6, तो इसको मान लो कि मान लिया कि भुजाएं अनुपात में दिया है, भुजाएं 6x और कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो लिखेंगे कि आयत का जो परिमाप होगा इसी तार से मिल करके बना होगा ये। तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा तार की लंबाई। तार की लंबाई लिखें चाहे वृत्त का परिमाप लिखें, एक ही है। तार का परिमाप लिखें। तो अब आयत का परिमाप होता है कितना होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है आपका ये, और बराबर हो जाएगा तार का परिमाप और तार की लंबाई कितना हो जाएगा 264 आपका हो जाएगा ये। तो 2 आप कोष्ठक में लंबाई कितना है देखिए, इसकी लंबाई लिखे हैं 6x और चौड़ाई कितना है 5x। तो 6x हो गया ये धन 5x बराबर हो गया 264 हो जाएगा आपका ये। 6x और 5 11, 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 22x बराबर हो जाएगा 264। तो x बराबर हो जाएगा कि 264 बटा में हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए कटाइए इसको। देखिए 264 में अगर 11 का भाग देते हैं तो 11 दूना 22 होता है और 4 11 चौक 44, तो कट करके कितना हो जाएगा आपका ये 24 हो जाएगा। 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। भाग देंगे 24 में 2 का तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 आपका हो गया ये। इसका मतलब कि x का मान कितना आपका हो गया, यह x का मान हो गया 12 हो गया ये। लेकिन सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो छोटी भुजा क्या है 5x है। तो लिखेंगे छोटी
भुजा की लंबाई बराबर दिया है कि 5x। तो अब क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, 12 गुणा करने के लिए x का मान 12 है, तो 12 पचे 60 सेंटीमीटर। ये आयत की छोटी भुजा हो जाएगी, आयत की छोटी भुजा हो जाएगी, आयत की छोटी भुजा बराबर हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। और यह प्रश्न जो है एसएससी 2014 में भी पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न जो है आप लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।